होती है, न परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या हो रही है, आंख खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। इसीलिए ये जो आधुनिकता बढ़ रही है, ये जो खान पान गलत हो रहा है, ये जो दर्शन गलत हो रहा है, तो इस जमाने में ब्रह्मचर्य ये केवल शब्द ही लिखा मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। नए नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, क्या होगा? कैसे आगे कोई समझेगा शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, बल क्या है? आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं, बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। विद्या विनयम ददाती, जो अपने वयोवृद्धों की सेवा नहीं कर सकता वो क्या विद्या पढ़ा? जो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता क्या विद्या पढ़ा? क्या विद्या का यही स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना? ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही। मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय है। ये जो जितने भी दंड विधान हैं सब उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो आप किसी को छेड़ोगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी क्या? यही देख लो। तो ये तो यहां का राजकीय विधान जो अनंत ब्रह्मांडों का शासन करता विधान है, वो तो किसी की गवाही की जरूरत नहीं, वो तो तुम्हारे मन में ही बैठा देख रहा है। सावधान। संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ। हम निषेध नहीं करते, हम भी पढ़े, स्कूलों में पढ़े, बच्चे बच्चियां सब एक साथ स्कूल में बैठते हैं। क्या हमारे 4 बहनें हो, हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। पर जब तक आपका ब्याह नहीं होता है तब तक आप संयम से रहो। जो तुम्हें संयम भ्रष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। इस बात का परिणाम खुद आप आगे देख लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। दोस्त वही है जो हमारे संयम को पुष्ट करे। संयम भ्रष्ट कर दे उसे दुश्मन कहते हैं। जो हमारे भागवतिक मार्ग को नष्ट कर दे, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर दे, जो हमारे संयम को नष्ट कर दे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बाहरी देशों की बातें हमारे देश में नहीं चल पाएंगी। आज हमारा मन इससे, कल हमारा उससे मन। हमारे देश में इसका निषेध किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म गुरुओं ने इसका निषेध किया है। ये भारत है, भारत वो धर्म भूमि जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है। इस देश की एक महात्मा गया तो आश्चर्यचकित उपदेश सबको आसक्त कर लिया, श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक महात्मा गया तो विषयी पुरुषों के हाथ में भी माला पहला दिया और कृष्ण कृष्ण पुकारने के लिए विवश कर दिया उसे। ये भारत है, जिधर भी गए तो जयकारा लगवा दिया अपने धर्म का। यहाँ के ग्रंथों में यहाँ के गृहस्थों की जय जयकार लिखी हुई है। आप भक्तमाल उठाकर देखिए कि 100 में 10 विरक्त होंगे, 90 गृहस्थ होंगे, और वो सब ऐसे महापुरुष जो विरक्तों से भी बढ़ करके हैं।
तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गृहस्थ में धर्माचरण नहीं होता, गृहस्थ में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, गृहस्थ में संयम नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत बात। सावधानी से चलो। यह आज प्रसंग है इस विषय का, इसलिए सबसे विनय करता हूं कि यदि आप संयम से चलोगे तो इस जन्म में भी सुखी, शांत और बलवान रहोगे और आखिरी में तुम्हें महाआनंद सिंधु प्रभु स्वीकार कर लेंगे। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा, धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। हमारे हृदय में जो अंतःकरण में मन है, इसको समझाना चाहिए। अगर विषय भोग में सुख होता तो सब सुखी हो गए होते। उर्वशी जो भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई और काम को भी मोहित करने की सामर्थ्य रखती है, महाराज पुररवा ने पत्नी रूप से उसे स्वीकार किया। इतने प्रतापी और पुण्यवान थे। परिणाम क्या हुआ? पागल बने घूम रहे थे। भगवत कृपा से जब ज्ञान हुआ तो उनका आज तक मुझे तृप्ति नहीं हुई, मैं पुरुष सिंह और राजर्षि कहलाया, मेरी क्या दुर्दशा हो गई। वर्णन एकादश स्कंद में आप पढ़ के देख लीजिए। महाराज ययाति भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से ब्याह हुआ, पर शर्मिष्ठा में भी आसक्त हुए और अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी का भोग किया। फिर घृणित भाव से विषयों का त्याग किया कि क्या अपने पुत्र की आयु तक का भोग कर डाला, मिला कुछ नहीं। किसको मिल सकता है ही नहीं, केवल भ्रम। चलो, जो भ्रम में फंसे हैं भगवान उनकी रक्षा करें, पर आप लोग तो भगवत कृपा पात्र और भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो संयम पर आप आइए। आप अपने मन को ब्रह्मचारी बनाइए। प्रियालाल के सिवा मन का और विषयों में जाना, ये मन का व्यभिचार है। प्रियालाल सुख समुद्र है, इसके सिवा और कुछ सोचना कि इसमें सुख है, बुद्धि का व्यभिचार है। अगर बुद्धि ये निश्चय की हुई कि श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के सिवा कहीं सुख नहीं, ये बुद्धि का ब्रह्मचर्य है। निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में डूबा, ये चित्त का ब्रह्मचर्य है। और चित्त विषयों का चिंतन कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, ये चित्त का व्यभिचार है। और मैं पुरुष हूं, मैं भोगता हूं, ये अहंकार का व्यभिचार है। और मैं प्रियालाल का दास हूं, ये अहंकार का ब्रह्मचर्य है। अंताकर